हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर जो हमने पहले ही 2 क्लासेस में स्टार्ट कर चुके थे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें 2 टॉपिक्स हमने किए, पहले तो इंट्रोडक्शन वाला और मेन जो टॉपिक शुरू होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का। आज जो सेकेंड इसका स्टेप है एग्रीकल्चर का, वह है सोइंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली सोइंग होता क्या चीज़ है, मतलब हम लोग ने पहले एग्रीकल्चर में क्या काम किया कि सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, उसके बाद सबसे पहला स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं अलग अलग मेथड से, उसमें टिलिंग बताया मैंने, लेबलिंग बताई, फिर प्लगिंग बताया। प्लगिंग जो है वो टेक्निकल मेथड है न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। उसके बाद जब हमारा सॉइल प्रिपेयर हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि हम अब उसके अंदर बीज लगाएंगे। हमारा सॉइल प्रिपेयर हो गया, उसमें सॉइल के अंदर अब बीज डालने वाले, उस प्रोसेस को बोलते हैं सोइंग। तो जो इस चैप्टर में हम अभी इस टॉपिक में अभी हम पढ़ने वाले हैं सोइंग। तो सोइंग मेथड का मतलब होता है सीड्स, पहले तो सीड्स बस यूं ही उठा करके नहीं लगा देना है। सीड्स के लिए क्या करना है कि हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, हाइब्रिड क्वालिटी के सीड्स को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हाइब्रिड क्वालिटी क्या होती है, अगर जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं, ठीक है, कुछ अच्छा किया कुछ बुरा किया, कोई भी चीज़ ऐसे करते हैं तो जो अच्छा वाला होता है उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो वैसे ही सीड्स में है, जो अच्छे सीड्स होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है उनको अगर हम सो करते हैं, लगाते हैं वो बीज को, तो उनका प्लांट जो होगा वो अच्छा ग्रो होगा और फिर आगे चल के हमें अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन मिलेगा। उस टाइप के सीड्स को हाइब्रिड क्वालिटी ऑफ सीड्स कहा जाता है। ओके, तो इसमें सोइंग के 2 मेथड्स हमें करने हैं। एक है ट्रेडिशनल मेथड जो बहुत पुराने टाइम में होता था, अभी भी जो फार्मर्स जो थोड़े पुअर है वो ये काम करते हैं, और दूसरा है मॉडर्न टूल मेथड जिसमें सीड ड्रिल एक मशीन है, उसके थ्रू हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये फनल मेथड में ट्रेडिशनल टूल जो है उसमें फनल मेथड, इसमें क्या करते हैं कि देखो जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि फार्मर है और उन्होंने एनिमल के थ्रू ऐसे प्लग लगाया और ऊपर एक फनल टाइप की चीज़ है। एक फनल टाइप की चीज़ मतलब ये देखो यहाँ पे फनल जैसा दिख रहा है, ये फनल, ये है हमारा फनल जिसके अंदर सीड्स डाले जाते हैं। यहाँ से इन्होंने सीड डाला और ये सीड फिर ये पाइप के थ्रू, यहाँ पाइप दिख रहा है, पाइप के थ्रू अंदर जाता है और ये जो एनिमल्स मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे होल हो जाता है और ये सीड्स इसके अंदर चले जाते हैं। तो ऐसे करने में एट ए टाइम 1 सीड जाएगा, फिर एनिमल आगे बढ़ेगा, उसने ऐसे जहाँ पे अपना पैर रखा वहाँ पे होल हो, वहाँ से सीड जाएगा। तो फनल मेथड जो है वो पुराने टाइम में होता था। उससे भी पहले लोग अपने हाथों से सीड्स बीज को लगाया करते थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता था और बहुत ज़्यादा जो फार्मर होते थे वो थक जाते थे, उनकी पूरी की पूरी फैमिली काम करती थी, वाइफ बच्चे सब मिल करके एक फार्म को सीड लगाने का काम किया करते थे और सुबह से शाम तक करते थे। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये टफ वर्क होता था और साथ में टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता था। तो ये फनल मेथड ट्रेडिशनल मेथड है जो बहुत पहले टाइम में होता था और अभी भी कई फार्मर्स करते हैं, हाथों से भी लगाने का काम अभी भी कई फार्मर्स करते हैं। इसमें इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये लेबर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, यानी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अभी जो हमारे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो उसकी वजह से हमारे पास अलग अलग मेथड्स आ गए हैं, जिसमें एक है सीड ड्रिल मशीन। सीड ड्रिल मशीन एक मॉडर्न मेथड है, जैसे मैंने अभी इसके पहले कल्टीवेटर बताया था पिछले इसमें, वैसे ही ये सीड ड्रिल मशीन भी है। यहाँ पे देखो ये कल्टीवेटर जैसा बना हुआ है और इसमें यहाँ पे सीड्स लगे रहते हैं और ये पूरा जो पोर्शन है कल्टीवेटर के जैसा यूज़ होता है, इसके अंदर से सीड्स डाले जाते हैं और फिर सीड्स जो होता है यहाँ पे, ये जैसे जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, ट्रैक्टर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे सबके अंदर सीड्स आती, एक इंसान को ड्राइव कर रहा है और बहुत सारे सीड्स एट अ टाइम फार्म के अंदर चले जाएंगे। तो सीड ड्रिल का फ़ायदा ये होता है कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत सारे सीड्स एक बार में ग्रो हो, मतलब हम सो कर पाते हैं और फिर हमारा टाइम भी बचता है फार्मर्स का, साथ साथ उनकी एनर्जी भी बचती है। एक ही इंसान 1 घंटे में, जैसे ये पूरा टाइम फनल के लिए, फनल मेथड जो उसमें पूरा 1 दिन लग जाता है, ये 1 घंटे में हो जाता है। तो सीड ड्रिल मशीन जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मेथड है और काफ़ी एफिशिएंट है, जिससे हम सीड्स को अच्छी तरह से अपने फार्म में लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसमें हमें सोइंग की डिफाइन करनी है। इसमें सोइंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इन द फील्ड, मतलब बीज को लगाना, बीज लगाना फील्ड के, फार्म के अंदर जिस जो मेथड से हम बीज लगाते हैं उसको बोलते हैं सोइंग।
और हैंड मेथड जो मैंने बताया कि बहुत पुराने टाइम में फार्मर्स उनकी पूरी फैमिली के साथ जो तो हाथों से लगाते थे, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, जो अब भी यूज़ होता है। कई फार्मर्स यूज़ करते हैं, कई जगह पे बहुत सारे स्टेट्स में ब्रॉडकास्टिंग मेथड अभी भी की जाती है। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है अपना, और साथ साथ एनर्जी तो जो उनकी जाती है, बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग के डिफाइन ये है, सोइंग ऑफ सीड बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। सोइंग का मतलब प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, यानी सीड्स को लगाना, ठीक है, इसको बोलते हैं सोइंग। ब्रॉडकास्टिंग मेथड में क्या होता है, सॉइल जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता और राइट डेप्थ। अभी इसके पहले जो हमने किया, जैसे यहाँ पे देखा था तुमने कि ये फनल मेथड है, इसके अंदर क्या था, एनिमल जा रहा है, ठीक है, एनिमल ने अपना पैर रखा, उसमें एक होल जैसा हो गया, डेप्थ अच्छी मिली, इसमें सीड्स अच्छे से चला गया। लेकिन अभी फिर क्या हो जाता है कि इसमें सोइंग मेथड जो हम ब्रॉडकास्टिंग से करते हैं ना, इसमें हमें राइट डेप्थ नहीं मिलती। मतलब वो हाथ से डालना है तो हाथ से इतना ज़्यादा तो डेप्थ नहीं हो पाएगा, और हो सकता है अलग अलग इंसान कर रहे तो किसी ने बहुत अंदर तक डाला, किसी ने बहुत थोड़ी अंदर तक सॉइल के अंदर उसका हाथ लिया, तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। लेकिन जिनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि वो एनिमल्स को भी अफोर्ड कर सके, या फिर सीड्रिल मशीन नहीं ले पाते, तो वो हाथों के थ्रू करते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड से। लेकिन ये बहुत कम एफिशिएंट है और बहुत कम यूज़ में भी आता है। ये देखो इस तरह से यूँ डाला जाता है, मतलब एक तरह से छिड़काना जो बोलते हैं ना, कि हाँ बीजों को लेकर के यूँ फेंक करके कर रहे, तो कुछ अंदर गए, कुछ बाहर ही रह गए, कुछ मिट्टी के अंदर रह जाते हैं, कुछ मिट्टी के ऊपर ऊपर ही रहते हैं, तो सही से सीड्स जो होते हैं ना अंदर जा नहीं पाते, तो उसकी वजह से प्लांट का जो ग्रोथ प्रॉपर नहीं मिल पाता, और बहुत सारे सीड्स इसमें वेस्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाता है, कुछ एनिमल्स लेके चले जाते हैं, कुछ बर्ड्स इस तरह से। तो ये जो मेथड है ब्रॉडकास्टिंग बहुत ज़्यादा इफिशिएंट नहीं है। ट्रेडिशनल सीड ड्रिल जो है, मतलब जो मैंने फनल मेथड वाला बताया, वो टूल जो होता है एक फनल शेप का होता है, जो सोइंग ऑफ सीड मतलब बीज को लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें मैंने अभी पहले बता दिया था कि सीड्स को फनल के अंदर से पास करते हैं और पाइप के थ्रू हो जाता है शार्पेंट, और जहाँ पे एनिमल ने ऐसे पैर रखा वहाँ पे चला जाता है, तो इस तरह से वो सॉइल के अंदर चला जाता है और सीड्स वहाँ पे प्लेस हो जाते हैं। तो ये तो इसका प्रोसेस था कि किस तरह से ये काम करता है। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है और साथ साथ एनर्जी कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा है ये फनल मेथड में, और इसके इस वजह से इसका जो डिसएडवांटेज जो हो जाता है, ये जो सीड ड्रिल अभी बताया था कल्टीवेटर के जैसा होता है। कल्टीवेटर से, जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, कल्टीवेटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड, उसी तरह से ये सीड ड्रिल मशीन देखो ये कितने पॉइंटेड होते हैं, ये शार्प एजेस है, ये ज़मीन में जाता है, पाम में जाता है, और यहाँ से सीड्स ये ऊपर पाइप के थ्रू सीड्स अंदर चला जाता है। सीड ड्रिल का जो कुछ डिसएडवांटेज हमने किए देखे कि हाँ क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा काम तो आता है, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड में एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये टाइम कंज्यूमिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। उसके साथ साथ सीड्स जो होते हैं ना वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे सो नहीं हो पाते, मतलब कि वो सीड ड्रिल मशीन में एक पॉइंटर बना हुआ जिसके हिसाब से करते हैं, लेकिन ये तो हाथों से डालना है उनको फनल के अंदर, तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं हो पाता, यानी एक सीड जहाँ पे दूसरा सीड जितनी दूरी पे तीसरा भी उतना ही है, ऐसा नहीं हो पाता। और सीड्स जो होते हैं प्रॉपरली सॉइल से कवर नहीं हो पाते, और इसकी वजह से जो मैंने पहले बताया कि बर्ड्स या एनिमल्स उनको ईट कर लेते हैं, तो वो सीड जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, इक्वल डेप्थ नहीं मिलता, ये भी बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। और टाइम और लेबर तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ट्रेडिशनल मेथड का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है ट्रेडिशनल मेथड का, वो लेबर और टाइम को वो कंज्यूम कर लेता है, टाइम भी इसमें जाता है और साथ साथ लेबर भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसलिए ये दो चीज़ों की वजह से ट्रेडिशनल सीड ड्रिल मशीन इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, ठीक है। अभी ये क्या है मॉडर्न ड्रिल। मॉडर्न ड्रिल में जो मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए पहले लिया कि हाँ मॉडर्न ड्रिल मशीन में ये जो पॉइंटेड टूल्स होते हैं वो बताने के लिए, कि उधर पीछे जो हमने पढ़ा कि सीड ड्रिल मशीन जो मॉडर्न वाला मेथड है वो क्या चीज़ है, तो ये शार्प एजेस इसके होते हैं और ये अच्छी तरह से सॉइल के अंदर चला जाता है, बहुत ही अच्छे डेप्थ के अंदर जाता है और सीड्स भी बहुत अच्छे से डेप्थ के अंदर चले जाते हैं। तो मॉडर्न सीड ड्रिल जो होता है वो प्रॉपर सीडिंग रेट, मतलब कितने जगह चाहिए एक सीड और दूसरे सीड के बीच में कितनी गैपिंग होनी चाहिए वो भी प्रोवाइड करता है, और सॉइल से भी अच्छी तरह से ये कवर हो जाता है।
यानी पहले वाले मेथड में हमने देखा कि वो सॉइल से अच्छी तरह से कवर नहीं हो पाता है, तो सॉइल से अगर कवर नहीं होगा तो बर्ड्स या एनिमल्स उनको खा जाएंगे, तो ये सॉइल से कवर हो जाता है। सीडिंग रेट और डेप्थ इसकी अच्छी रहती है, और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इसका वो ये है कि ये टाइम और लेबर दोनों को बहुत ज़्यादा सेव करता है, यानी बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ठीक है, तो सोइंग में तो बस सिंपल सी चीज़ यही है कि ये हमारे इस काम के लिए आ जाता है कि बीज हम लोग लगाते हैं उसको सोइंग ऑफ सीड्स कहा जाता है। और फिर इसमें दो मेथड्स, सीड ड्रिल मशीन जो एक मॉडर्न मेथड में आता है, और हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है वो, दोनों का डायग्राम साथ में करना है। दोनों का एग्जांपल थोड़ा सा हम दे सकते हैं कि किससे क्या टाइम लगता है, कितना ज़्यादा जाता है, और फिर साथ में कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज इनका। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें डिफ़ाइन तो इतनी नहीं आती, लेकिन हाँ जो सोइंग की एक डिफ़ाइन करनी है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड वो थोड़ा सा समझना है हमें। ये मेन जो टॉपिक है इस पार्ट में वो ये है फनल मेथड क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, और सीड ड्रिल मॉडर्न मेथड, इनका डिफरेंस हमें जानना है। मेन डिफरेंस टाइम और एनर्जी दोनों को बचाने का, और ये पुराने टाइम में यूज़ होता था, ये अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये डिफरेंस। सोइंग टॉपिक अपना कंप्लीट हो रहा है। एक बार मैं ओवरऑल ब्रीफ इसका दे देती हूँ, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इन बिटवीन अभी भी पूछ सकते हैं कि अभी कोई अगर आपको कुछ पूछना है तो, या आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सोइंग मेथड क्या है, बीज को लगाना। ठीक है, सीड्स को ग्रो करने का जो मेथड है, लगाने का जो मेथड है, उसको बोलते हैं सोइंग मेथड। ये दो तरीके से होता है, फनल मेथड जो ट्रेडिशनल है, और सीड ड्रिल मशीन के थ्रू करते हैं। ठीक है, फनल में एक टाइम में एक या दो सीड्स लगा सकते हैं, और सीड ड्रिल में बहुत सारे सीड्स एक साथ हम लगा सकते हैं। सोइंग की डिफाइन करनी है, हाथ से जो सीड्स को लगाया जाता है उसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड बोला जाता है, जिसमें सीड्स यूनिफॉर्म डेप्थ पे नहीं लगते। ठीक है, अब जो हमने पहले पढ़ा कि फनल मेथड, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, ये किस टाइप से है, कैसे काम करता है, ये एक फनल शेप का है। इसके सार वजह से जो होते हैं वो एक दो सीड्स आ जाते हैं और पाइप से वो कनेक्टेड रहता है। लेकिन डिसएडवांटेज इसका ये है कि सीड्स जो होते हैं यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे शो नहीं हो पाते, सॉइल उसके ऊपर कवर नहीं होता, और बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स उनको ईट कर पाते हैं, तो सीड्स वेस्टेज में चले जाते हैं, इक्वल डेप्थ नहीं मिलती हमें। और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि टाइम और लेबर दोनों को बहुत ज़्यादा इसमें चला जाए, कंज्यूम होता है, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मॉडर्न सीड ड्रिल मशीन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया गया, जो ट्रैक्टर के अंदर लगा करके ड्रिवन मतलब व्हीकल के अंदर से लगाया जाता है। एट ए टाइम बहुत सारे सीड्स लग जाते हैं, और पूरी तरह से फुली जो सीड्स लगने के बाद सॉइल से कवर हो जाता है, और मेन एडवांटेज टाइम और लेबर को सेव करता है। ठीक है, तो ये सोइंग टॉपिक का है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र, मतलब हमने पहले सबसे पहले तो सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, अब बीज लगा दिया, उसके बाद जब बीज लग जाते हैं तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करना, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में, यहाँ तक के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ नया रिपीट करना है वो भी आप बोल सकते हैं कि ये टॉपिक वापस से करना है, तो उसको भी हम करेंगे। या कोई जो डाउट थोड़ा बहुत जो रह जाता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे की जो वीडियोस आपको तब मिल जाएगी अच्छी तरह से। आगे नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। थैंक यू।